बेसिस ऑफ ट्रांसपोज, हम ट्रांसपोज के ही बेसिस पे बता पाएंगे, बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। शायद ये ऊपर नहीं दिख रहा होगा बच्चों, नीचे से मैं लिख दे रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वी विल डिस्कस अबाउट सिमेट्रिक एंड सिमेट्री। ठीक है, तो हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक हम ले लेते हैं मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर n हो, कुछ भी ऑर्डर का आप ले लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, लेट ए करके लेते हैं बेटा, लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया जिसका ऑर्डर n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, n ऑर्डर बोले तो n क्रॉस n। शॉर्टकट में बच्चों लिखा जाता है, अगर बुक में कहीं लिखा हुआ है दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अगला ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया है, नंबर ऑफ कॉलम की पोजीशन या रो, क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों सेम है। तो ऑर्डर n का मतलब वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, यानी लिखा गया दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, दैट मीन्स द ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ए जिसका ऑर्डर n क्रॉस n का। देखिए कुछ करना नहीं, बस एक लाइन में किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करे, ए का ट्रांसपोज करे और वही वापस आ गया तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं बच्चों। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे वही वापस आ गया तो सिमेट्रिक कहेंगे। कौन सा फॉर्मेट बनेगा, सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 का। चलो एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का लेते हैं विद सम एग्जाम्पल के साथ हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है जिसका रो ए बी सी है, फिर दूसरा बेटा ए बी सी डी ई है बेटा, यहाँ पे ई है और एफ। ये मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिख दिया, इसमें एलिमेंट है 3 क्रॉस 3 का, क्या है ए बी सी बी डी ई सी ई एफ। एक मैट्रिक्स है जो 3 क्रॉस 3 का है। अब इसका ट्रांसपोज करिए, देखिए इसी फॉर्मेट में रहेंगे। 3 क्रॉस 3 का मैंने एग्जांपल क्यों लिखा, क्योंकि बोर्ड में 12th बोर्ड में मैक्सिमम 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर तक का मैट्रिक्स आएगा। 2 क्रॉस 2 का तो बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल लिखा है बेटा, जो बोर्ड ओरिएंटेड है। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करिए आप, उसको मैं रफ कर दूंगा बाद में। ए टू द पावर टी करेंगे तो देखिए इस पूरे रो को कॉलम बना लीजिए। इस पूरे रो को कॉलम बनाएंगे तो ए बी सी यहाँ पर आ जाएगा, ए बी सी। इस पूरे रो को कॉलम बनाएंगे बी डी ई तो देखिए बी डी ई यहाँ पे आ जाएगा, सी ई एफ कॉलम बनाएंगे, सी ई एफ यहीं पे आ जाएगा। क्या ये फिर से मैट्रिक्स ए की इक्वल आया? You can see here you will get a to the power t is always now a to the power t is now equal to the a के इक्वल आएगा। चाहे जितनी बार ट्रांसपोज करोगे ऑलवेज यू विल गेट ए द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। चाहे जितनी बार ट्रांसपोज करोगे हमेशा ए ही आएगा। तो सच टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है बच्चों? जिसका हम ट्रांसपोज करें और वही वापस आ जाए, रिवर्स करके वही वापस आ जाए, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, जो आपके सामने एग्जांपल मैंने लिख रखा है। समझ में आया? तो मैं इसको रब करता हूँ। एग्जांपल एक और समझ लीजिए बेटा, डिजिट में मैं बता रहा हूँ। सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स ए है, वो है 4 5 -6 5 -6 7 8 8 9। ये मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिखा है, इसका ट्रांसपोज करेंगे आप, फिर से वही मैट्रिक्स आने वाला है। ए टू द पावर टी आप करिए, निकालिए ए पावर टी। तो 4 5 6 को रो बना लीजिए, सॉरी रो को कॉलम बना लीजिए। 4 5 -6 इस रो को कॉलम बना लीजिए। 5 7 8 इस रो कॉलम बनाइए। -6 8 9 ये आपके सामने आ गया ए टू द पावर टी। Clear? This is now again matrix A. Hence we can say that matrix A is a symmetric matrix. This is the matrix of order 3 क्रॉस 3. उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। I hope this is the clear. ये clear हो चुका होगा बच्चों। Now I am going to discuss about the skew symmetric matrix. ठीक है, इसको take the screenshot of this topic. Now I am going to discuss about skew symmetric matrix. रब कर रहे हैं बच्चों, skew symmetric matrix की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी के अगर आपने लिखा हुआ था, जो एरो बनाया था, तो टेबल बनाया था, उसी में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक डिस्कस कर लिया हमने। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
सिमेट्रिक क्या था, ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स वापस आया तो सिमेट्रिक, बस उसी के सामने माइनस लगा दीजिए, माइनस ए आए तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माइनस ए का मतलब -1 मल्टीप्लाइड विथ स्केलर, दैट मीन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इज मल्टीप्लाइड एज अ स्केलर विद द मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए के साथ -1 मल्टीप्लाई कर क्या है, उसका ट्रांसपोज तो वही। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब मैट्रिक्स के साथ उसके अंदर सभी एलिमेंट रो एंड कॉलम से -1 मल्टीप्लाई है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद द मैट्रिक्स ए का मतलब है बच्चों, ठीक है। तो यानी -1 मैट्रिक्स ए के अंदर जाके सभी एलिमेंट रो एंड कॉलम से मल्टीप्लाई होके अगर आता है तो ये मैट्रिक्स कहा जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को समझिए आप लोग कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है तो किस फॉर्मेट में होगा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के पहली बात तो सारे एलिमेंट जीरो हो। ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स विल बी जीरो ऑलवेज। क्यों जीरो होंगे, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई द ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाई ऑल द एलिमेंट ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। द मेन रीजन इज दैट, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्यों ऐसा होता है, क्यों जीरो होंगे। ठीक, तो देखिए बच्चों इसलिए होंगे अगर हम सपोज करें ए आई जे आर्बिट्ररी एलिमेंट मैट्रिक्स ए से बिलोंग कर, आई क्या है, नंबर ऑफ रो की पोजीशन है, जे है नंबर ऑफ कॉलम की, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से कौन बिलोंग करेंगे, वो ए जे आई हो। कौन बिलोंग करेगा, ए जे आई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से बिलोंग करेगा ए जे आई, मतलब रो की पोजीशन कॉलम ले लिया, कॉलम की पोजीशन रो ले ली। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जो एक्सप्रेशन आपने लिख रखा ए टू द पावर टी इज इक्वल टू माइनस ए, यानी ए की पावर टी की जगह हम आर्बिट्ररी एलिमेंट में लिखना शुरू करते हैं, ए जे आई लिख लें, ए जे आई लिख रहे हैं इज इक्वल टू माइनस ए की जगह पे ए आई जे लिखते हैं बच्चों, ये लिख दिए। अब इसको ट्रांसपोज करोगे तो ए आई जे प्लस ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, इसको इधर लाया तो ए आई जे इज इक्वल टू जीरो होगी। अब जरा ध्यान से सुनिए, डायगोनल के एलिमेंट कौन से कहे जाते हैं, तो डायगोनल के एलिमेंट की बात करते हैं। देखिए A11, A12, A13, मान लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स लिख रहे हैं, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये डायगोनल के एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यही डायगोनल के एलिमेंट है, ये डायगोनल के एलिमेंट है। अगर हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया 3x3 का, तो डायगोनल के एलिमेंट जरा देखिए उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की पोजीशन क्या है, इक्वल है। A11, ये देखिए ये 2 और 1, ये रो की पोजीशन आई रिप्रेजेंट कर रहा है 2, यहाँ पर जे कौन है 1, तो ये नंबर ऑफ रो, यहाँ पर आई कौन है 3, यहाँ पे जे कौन है 1, ये आई नंबर ऑफ रो की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे नंबर ऑफ कॉलम की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जरा देखिए यहाँ 1 1 यानी आई इज इक्वल टू जे, ये 2 2 आई इज इक्वल टू जे, 3 3 आई इज इक्वल टू जे, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम डायगोनल के एलिमेंट में सेम होते। अब यहाँ बात करेंगे यानी डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे तो कहेंगे आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ये हो जाएगा आपका, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा। यानी इसके जगह पे ए आई आई, फिर बॉक्स को मैं आगे लिख रहा हूँ, जे की जगह पे आई लिख दिया, आई आई, फिर यहाँ पर बेटा आई, जे की जगह पे आई आई लिख दिया, दोनों को ऐड करेंगे 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 0, यानी ऑल ए आई आई, ए आई आई इज इक्वल टू 0 हो गया। ए आई आई क्या है बेटा, ए आई आई रिप्रेजेंट कर रहा आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द डायगोनल, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट, that means arbitrary element of the diagonal element of the square matrix AII is equal to 0। सभी AII आर्बिट्रेरी का मतलब सभी डायगोनल को एलिमेंट्स, डायगोनल के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ऑल AII इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जे जे भी ले सकते हो, आई इज इक्वल टू जे लिखा, यहाँ पे जे जे भी लिख सकते थे, ए जे जे आई की जगह जे, इसके भी आई की जगह पर रिप्लेस करते, जे जे इज इक्वल टू 0, दोनों को ऐड करते 2 जे जे यू विल गेट 0, नाउ ए जे जे इज इक्वल टू 0 बाई 2 दैट विल बी 0, यानी यहाँ से भी डायगोनल का सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा उसके डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 आने वाले, ठीक। और पहला वाला अगर डायगोनल के ऊपर वाले ट्रायंगल का एलिमेंट पॉजिटिव तो दूसरा वाला निगेटिव होगा। कैसे होगा देखिए, क्योंकि माइनस कॉमन करना। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ।
ठीक है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल से समझिएगा। चलिए एक 3x3 का मैट्रिक्स लिखता हूँ, एक मैट्रिक्स ए लिखता हूँ 3x3। डायगोनल के सभी एलिमेंट को 0 लूँगा, तो 0 ए बी 0 सी, उसके बाद यहाँ पे सी 0 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, एक ट्रायंगल डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 और ऊपर वाले एलिमेंट ट्रायंगल एलिमेंट इसको अपर ट्रायंगल कहा जाता है, ऊपर नीचे वाले डायगोनल के सभी एलिमेंट को लोअर ट्रायंगुलर कहा जाता है। तो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट अपर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एलिमेंट सभी पॉजिटिव होंगे या दूसरे वाले के सभी निगेटिव होंगे, या अल्टरनेट साइन चेंज होगी, ये माइनस तो ये प्लस, अगर ये प्लस रहा होता तो ये माइनस, अगर ये प्लस है तो ये माइनस, या ये माइनस तो ये प्लस, अल्टरनेट चेंज रहते हैं। यानी इस फॉर्मेट में अगर कोई मैट्रिक्स रहेगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाएगा। देख लीजिए आप, मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, मैं इसको रब करके सही से लिख रहा हूँ। बच्चों देखिए मैंने क्या लिखा, 0 ए बी, ठीक, फिर क्या माइनस ए माइनस बी 0, और यहाँ पे सी माइनस सी और 0, डायगोनल के सभी एलिमेंट 0। इसका ट्रांसपोज करते हैं, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है। हम पूरे रो को कॉलम बना लेते हैं, 0 ए बी, इस रो को कॉलम बना लेंगे माइनस ए 0 सी, इस रो को कॉलम बना लेंगे माइनस बी माइनस सी 0। ठीक, अब इसमें से माइनस कॉमन करते हैं जरा, ए पावर टी, अगर माइनस कॉमन करेंगे -1 स्केलर -1 कॉमन करेंगे बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई -1 दैट विल बी 0, ए डिवाइडेड बाई -1 प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस का बी, ए डिवाइडेड बाई माइनस ए, बी डिवाइडेड बाई माइनस का बी, सी माइनस, और 0 डिवाइडेड बाई माइनस ए 0, माइनस सी से प्लस हो जाएगा और 0 0 ही रहेगा। जरा देखिए जो मैट्रिक्स ए हमने सपोज किया था वही वापस आ चुका है, लेकिन -1 स्केलर बाहर लेके साथ में, तो ए की पावर टी -1 इंटू ए के साथ बाहर आएगा। दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है। उम्मीद ये है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो, तो स्क्रीनशॉट इसका भी करिए। इस पे बेस कुछ एग्जांपल और बता देते हैं और क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को वहीं पे एंड करेंगे बच्चों, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, एक मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी लिख रहा हूँ, 0 5 3 -5 -3 0 7 -7 0, डायगोनल के सभी एलिमेंट 0। इसका आप ट्रांसपोज करेंगे बी का, तो बी का जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो यह देखिए आएगा क्या, ये आएगा 0 5 3 -5 0 7 -3 -7 0, माइनस आप कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये फिर से देखिए 0 और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये 0, ये माइनस, ये प्लस, ये 0, फिर से वही मैट्रिक्स बी के बराबर आ गया। बी का ट्रांसपोज इक्वल टू -1 इंटू बी, ये आपके सामने। उम्मीद करता हूँ बच्चों को आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज तीनों समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए मैं रब कर रहा हूँ। तो फिर आगे हम डिस्कस करते हैं बच्चों इसमें क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if A and B are symmetric matrix, then find या check which is symmetric and skew symmetric, which is symmetric and skew symmetric, which is skew symmetric or symmetric। नीचे से पहला A प्लस बी, दूसरा A माइनस बी, तीसरा ए बी प्लस बी ए, चौथा ए बी माइनस बी ए। ठीक, सर थोड़ा देखिएगा, नॉइज दो बेटा। यहाँ पर देखो मैं इसमें से 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सॉल्यूशन बताओ। तो देखिए ए प्लस बी की बात कर रहे हैं ना, गिवन क्या है, सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। सॉल्यूशन गिवन है ए की पावर टी इज इक्वल टू ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो वही वापस आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज दैट विल बी ए पावर टी, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आएगा। ठीक, ये ऑलरेडी होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, पहला वाला क्वेश्चन है ए प्लस बी, अब इसको आप सी मान लेते हैं, लेट दिस इज मैट्रिक्स सी, हमने सी मान लिया ए प्लस बी को। अगर सी का ट्रांसपोज सी के इक्वल आया तब तो सिमेट्रिक, और सी का ट्रांसपोज अगर माइनस सी के इक्वल आया तो स्क्यू सिमेट्रिक।
तो चलो निकाल लेते हैं सी के बारे में, देखते हैं सी क्या आएगा। तो देखिए सी का ट्रांसपोज करेंगे यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, ए का ट्रांसपोज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, क्या एक अलग अलग हम सब प्लस माइनस को खोल सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम इंडिविजुअल ट्रांसपोज करें या होल ट्रांसपोज करें सेम रिजल्ट आएगा, यानी ए पावर टी प्लस बी पावर टी सेम है। और ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है, इसलिए ए बी ए प्लस बी वापस सी आ गया है, यानी सी की पावर टी इज इक्वल टू सी आया। इसलिए कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया बच्चों? ये सिमेट्रिक है। दूसरा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ए माइनस बी सिमेट्रिक है, एस क्यू सिमेट्रिक। तीसरा भी आप बताइएगा, मैं चौथा बता रहा हूँ, फोर्थ वाला बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। वही कहानी ए बी माइनस बी ए, अगर मैं कहूँ आपसे लेट इसको सी ले लो, अगर सी की पावर टी सी आया तो सिमेट्रिक, सी की पावर टी माइनस सी आया तो एस क्यू सिमेट्रिक, ये आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी हमने ले लिया है, ए बी माइनस